जो पीछे किला है। इसमें माना जाता है कि यहाँ पे कोई भी रात को सूर्यास्त होने के बाद में कोई यहाँ रात नहीं रुकता है। वहां पे कुछ बाहर लिखे संदेशों के अनुसार यह बोला जाता है कि सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद इस किले में कोई नहीं रुक सकता। जी हाँ, स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पे रात को किसी की आहट सुनाई देती है, आवाज़ें सुनाई देती है, कभी रोने की आवाज़ तो कभी शादी की आवाज़ तो कभी एक जानवर की आवाज़, मतलब एक बिल्ली जिसकी आंखें चमकीली होती है और काली बिल्ली होती है। जी हाँ, इस शाम को सूर्यास्त के बाद ये जो कहानी है इसको तोड़ने के लिए एक बार 3 दोस्त गए। उन तीनों दोस्तों ने सोचा कि क्या होता है आखिर में हम चल के देखें, और तीनों दोस्त गार्ड की नजरों से जैसे तैसे करके सूर्यास्त होने के बाद चले गए। तीनों दोस्त जैसे आगे गए, एक अचानक से झटका लगा और एक दोस्त कुएं में गिर गया। बहुत चोट लगी। उसको निकाल के वो जैसे तैसे गाड़ी के पास ले और हॉस्पिटल ले जाए। वो सोचे हम हॉस्पिटल ले चले। हॉस्पिटल ले जाते रास्ते में ही उनकी कार एक्सीडेंट से मौत हो जाती, मतलब वो कार पलट जाती। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये उनकी किस्मत नहीं बल्कि उस किले का नियम तोड़ने का ये उसको सजा मिली। जो उनकी कार पलटने से तीनों की उसी जगह पे मौत हो गई। इस भानगढ़ किले में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे एक रहस्यमयी घटना है। एक ऐसी घटना, एक दोस्त जो इस किले के बारे में सुना और शाम को गया। जैसे ही वो अंदर गया तो उसके पास सिर्फ एक टॉर्च थी और कुछ नहीं थी, और तो इतना अंधेरा इतना कि टॉर्च का जो रोशनी है वह ज्यादा दूर तक पहुंच नहीं पा रही है। तो इतना घना अंधेरा, आगे जाके देखा तो एक खिड़की के पास किसी औरत की छवि दिखाई दी। जैसे ही उसने फिर दोबारा देखा पलट करने के बाद, फिर वो एक बिल्ली में परिवर्तित हो गई। तो जब वो बाहर आया तो जिंदा नहीं आया, बेहोश हो गया। वह उसी जगह पे बेहोश हो गया, और जब सुबह देखा गया तो ऐसा माना जाता है कि उसकी मौत मिली, वहां पर डेड बॉडी मिली। तो क्या ये घटना सत्य आधारित है या फिर सिर्फ मन के वहम? आइए जानते। भानगढ़ जब किला बनाया गया था तो उस समय एक ऋषि रहता था वहां पे। भानगढ़ जब किला बनाया गया था तो एक ऐसा माना जाता है कि एक ऋषि रहता था। जो ये किला बनाया गया था, जो पहले 4 मंजिला बनाया गया था ताकि इसकी रोशनी उस ऋषि के कुटिया तक नहीं जाए। लेकिन बाद में उस किले को 7 मंजिल बना दिया गया, जिससे उसकी रोशनी इस कुटिया पे आ गई, और यहीं से माना जाता है कि इसका विनाश शुरू हुआ। और एक और दूसरी बात है कि एक ब्लैक मैजिक जादू करने वाला एक आदमी रहता था जो ब्लैक काला जादू जानता था। उसकी नजर एक बार रत्नावती पे पड़ी। उसकी सुंदरता पे वो मुग्ध हो गया और वो सोचा कि मैं इसे पालूंगा। लेकिन उसे पता था अगर मैं इसे सीधा जाके बोलूंगा तो रत्नावती मुझे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि मैं काला जादू करने वाला। तो उसने काला जादू का सहारा लिया, तांत्रिकी का सहारा लिया, और जब रत्नावती एक मेले में बाजार में इत्र देखने गई तो उसने उस इत्र के अंदर काला जादू कर दिया। उसने सोचा जैसे ही रत्नावती इत्र लगाएगी वो मेरे वश में आएगी, और रत्नावती इस चाल को समझ गई और उसने जो उस इत्र की शीशी थी उसको पत्थर पे मार दिया। वह फूटी तो ब्लैक मैजिक जादू तो किया, लेकिन रत्नावती पे नहीं, उस पत्थर पे। तो वो पत्थर गुड़ता गुड़ता उसके प्यार में मुग्ध होके तांत्रिक के पास पहुंच गया, उसको कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। उससे पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया था कि यहाँ पे मंदिर के अलावा एक भी घर जिंदा नहीं, मतलब सुरक्षित नहीं बचेगा, सबकी छतें ढह जाएगी और यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, ना किसी की पुनर्जन्म होगा। यही हुआ। अंत पंत में सब युद्ध से लड़ गए भानगढ़ में, और इनमें अजबगढ़ में युद्ध हुआ तो उनकी सबकी मौत हो गई। और आज भी ऐसा माना जाता है कि वहां पे किसी की आहट सुनाई देती है। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि ये सब और किसी की देन नहीं है, जो आत्माएं भटक गई उनकी देन। लेकिन सबसे चकित करने वाली बात यह है, भानगढ़ में जितने भी घर है किले, उन सब एक पर भी छत नहीं, क्योंकि
सब छतें ढह गई, केवल ढांचा सा खड़ा है। और वहां पे बिना किसी संसाधन की इत्र की खुशबू आती है। और ऐसा ही हुआ था, वहां एक किसी गार्ड से पूछा गया था क्या अंदर सच में ऐसा होता है, तो गार्ड ने बताया जी हाँ, रात को इस किले के अंदर कोई नहीं जा पाता है, क्योंकि रात किसी की नहीं होती, उन आत्माओं की होती। क्या ये सच है? तो ऐसा कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है जिससे ये साबित हो जाए, लेकिन हाँ कुछ संदेह भरे सबूत जो सोशल मीडिया पे हैं, जैसे मिस्टर इंडियन हैकर ने भी वहां पे गए और क्रेजी XYZ वहां पे गए, कैमरा लगाए, तो वहां पे कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन कुछ आवाजें जरूर आई, किसी की रोने की, शादी की, सहनाई की और एक बच्चे की, जिससे ये साबित हो गया कि वहां पे कुछ है। लेकिन अभी तक ये क्लियर साबित नहीं हुआ है। तो ये भानगढ़ जो किला है, यहाँ पे अगर आप भी कभी जाओ तो कभी रात मत रुकना, सूर्यास्त के बाद कभी मत रुकना, क्योंकि जिंदगी अपनी अनमोल है। ये ऐसी ही कहानी है, लेकिन ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है अपने पास जिससे हम ये ठहरा सके कि यहाँ सच में ऐसा होता है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, क्योंकि इतने सारे लोग क्या झूठ बोलते हैं। हम ये भी नहीं बोल सकते कि इतने सारे लोग झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं। जी हाँ, तो आप भी कभी भानगढ़ में जाओ तो रात